हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करेंगे अक्षय कुमार शेयरिंग फिल्म मिशन रानीगंज अ ग्रेट भारत रेस्क्यू, ऐसे कुछ तो नाम है। पहले इंडियन था लेकिन अब भारत वाली सिचुएशन समझ सकते हो। लेकिन खैर उससे हटकर बात की जाए तो फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 2 घंटे से थोड़ी ज्यादा है, 10-20 मिनट ज्यादा पकड़ लो। जिसके लिए बड़ा क्वेश्चन निकल कर यही आता है कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स में बात करते हैं। लेकिन कहानी की बात की जाए तो यही कहूंगा कि अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देख रखा है तो गेस व्हाट, इससे ज्यादा इस फिल्म के पास बताने के लिए है इसका फर्स्ट हाफ। जिस फर्स्ट हाफ में हम अक्षय कुमार और फिल्म के दिखाए गए बाकी सभी के सभी कैरेक्टर्स को जानते हैं, यानी जबरदस्ती का जानते हैं, जिस ज्ञान को इस फिल्म को देने की कोई भी जरूरत मेरी नजर में नहीं थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेकर्स की तरफ से ज्यादा कोशिश यही की गई है कि वो लोग काफी फास्ट पेस पर एक थ्रिल राइड जैसी फिल्म बनाए, जो कि मैं कहूंगा कि नो डाउट उन लोगों ने बनाई भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप इसमें अक्षय कुमार को निकाल कर अगर बाकी दूसरे किसी भी एक्टर को ले लेते तो ये कहानी उतनी ही ज्यादा लेजेंड बन जाती जितनी ये पहले से मानी जाती है। लेकिन खैर उस बारे में किसी ने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर फिल्म वालों ने उसकी अच्छी खासी लिबर्टी लेते हुए कहानी को फ्रिक्शन के साथ में जोड़ दिया। यानी कि आपको फिल्म में कई सारी चीजें, वो कहते हैं ना कि समझ से परे दिखाई जाएगी, ताकि आप उन पर बिलीव कर अपनी सीट पर चिपके रहो और एक अच्छी फिल्म देखकर बाहर निकलने का ये आभास करो। जो कि हाँ, मेरी नजर में ये वन टाइम वॉच बनती ही है। क्योंकि हाँ, फिल्म का सेकंड हाफ फिल्म को ग्रिप करने में मेरी नजर में पूरी तरीके से कामयाब हुआ है। यानी आप इस फिल्म के पूरे टेंशन और जो कुछ भी माहौल चल रहा है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस सभी को लेकर के, उन सब में बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज हो जाते हो। या फिर अगर ऐसा भी कहूँ कि मेकर्स यानी कि फिल्म के राइटर और जो भी डायरेक्टर थे, उन्होंने फिल्म के सेकंड हाफ को ही लिखा था, फर्स्ट हाफ वो पूरी तरीके से लिखना भूल गए थे। इसलिए हमें फिल्म का फर्स्ट हाफ आधा पका पकाया ऐसा लगता है। या फिर कहूँ काफी जबरदस्ती का खींचा हुआ ट्रैक पर चल रही फिल्म, अगर ये भी बात कहूँ तो ठीक रहेगा। जिनमें अब अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो परिणीति चोपड़ा फिल्म में क्यों है पता नहीं, लेकिन फिर भी एक्टर्स के साथ एक्ट्रेस भी चाहिए होती है, इसलिए फिल्म में उनका कैरेक्टर डाल करके जबरदस्ती की लेंथ बढ़ाई गई। बाकी गाने इतने बेसुरे, यानी कि मेरी नजर में बेकार, जिन्हें मैं दोबारा फिर से सुनना नहीं चाहूंगा। क्योंकि उन सब के बीच अगर आप थिएटर में कोई फिल्म देख रहे हो तो आपको उन सब के बीच में जो केमिस्ट्री चाहिए वो यहाँ पर पूरी तरीके से मिसिंग है। यानी लव स्टोरी का पूरा पार्ट, अक्षय कुमार का वो पूरा आर्क, उनका मेकअप सभी घटिया थे, जिसे पता नहीं किस तरीके का अप्रूवल मिल गया। लेकिन फिर भी उन्हें फिल्म में डाल करके इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को जैसे तैसे करके निकाल दिया गया। इसके अलावा कुमुद मिश्रा का नाम, जो आपको पोस्टर के साथ साथ ट्रेलर में भी कहीं जो दिख रहा होगा, चेन स्मोकर जैसा वो कैरेक्टर वैसा है नहीं। जो चीज हमें ये बताती है कि कास्टिंग डायरेक्टर ने प्रोडक्शन के बजट को बढ़ाने के हिसाब से फिल्म में अच्छे उम्दा एक्टर्स ले लिए, लेकिन एक्टिंग उनसे नहीं करवाई। इसलिए अनफॉर्चुनेट उन कैरेक्टर्स को लेकर के जो मैंने कहा कि कैरेक्टर डेवलपमेंट फर्स्ट पार्ट में, आई मीन इसके फर्स्ट हाफ में किया जाता है, वो नहीं हो पाता। लेकिन इसके बाद वो एक्टर्स फिल्म को सेकंड हाफ में पूरी तरीके से बैलेंस कर एक अच्छा एंड दे देते हैं। लेकिन अगर उनमें भी कमियों की बात की जाए तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। वो है फिल्म का VFX, जो कहूंगा कि कायदे से इतना नहीं बल्कि हिसाब से इतना ज्यादा घटिया है कि उन लोगों ने इस कॉन्फिडेंट के साथ, मुझे लगता है कि इस फिल्म को बस बजट को निकालने के हिसाब से ही थिएटर में रिलीज कर दिया। क्योंकि अब उस पर आ जाए तो नकली पानी आपको बिल्कुल साफ नजर आता है, जिसमें एक सीन में कैरेक्टर भीगता है तो अगले सीन में सूख जाता है। बाकी कलर की जो माँ बहन यहाँ पर कर रखी है उसके बारे में भी जितना ना कहूँ उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। यानी अगर देखा जाए तो बस सेट उन्होंने अच्छा बना दिया, जिसके बाद जब बारी कलर करेक्शन, CG और VFX इन सब की आई तो वहां पर प्रोडक्शन ने बोला कि हम बजट को खींचेंगे, क्योंकि शायद सभी को फीस देनी होगी। इसलिए फिल्म उस मामले में यानी कि उस डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से ढह गई। जो अगर मुझे लगता है कि और थोड़े ठीक हो जाती, या फिर कहूँ कि फिल्म से एक्ट्रेस, गाने इन सभी को काट दिया जाता तो उसके खर्चे फिल्म के CG, VFX, कलर करेक्शन पर डाल दिए जाते, फिल्म 1.5 घंटे की बनती, क्या फर्क पड़ता। एटलीस्ट थिएटर से निकलने के बाद लोग ये तो कहते हैं कि हमने एक काफी अच्छी थ्रिल राइड देखी जो कहीं पर भी अपनी पेस को नहीं छोड़ती। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, इसके फर्स्ट हाफ में बस जैसे तैसे निकल जाती है, सभी एक्टर्स की ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस को दिखाते हुए, और सेकेंड हाफ में आकर के फिल्म ठीक होती है। लेकिन VFX इन सभी की मार इस फिल्म को, वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छे लोगों की नजर में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, जिस कारण से वैसी ऑडियंस जाकर के इस फिल्म को थिएटर में देखे। बाकी रही बात फैंस और मास ऑडियंस की, तो उनके लिए ये कंटेंट थिएटर में देखने लायक है, क्योंकि फिल्म उनके हिसाब से ही, उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिस हिसाब से उनकी रेटिंग इस फिल्म को लेकर के सीधे B+ की रहेगी। और बात रही क्रिटिक्स की, तो समोसा वाला एंगल समझ जाओ तो उन्हें भी फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जिस हिसाब से ये रेटिंग उनकी नजर में कम नहीं लेकिन एक ही कैटेगरी की बनती है। और बात करूं मेरी, तो मुझे ये फिल्म काफी ओके सी लगी है, जिससे मैं थिएटर में तो देखना नहीं चाहता था, लेकिन खैर काम है, मजबूरी के हिसाब से चला गया देखने के लिए, जिस हिसाब से मैं इस फिल्म को B की कैटेगरी में रखूंगा। अगेन कहूंगा फिल्म के सेकंड हाफ को देख करके, वरना फिल्म बेरेबल नहीं है। काफी सारी कमियों को अगर पकड़ लो, लेकिन अगर देखा जाए तो OTT पर या फिर कभी टीवी पर फिल्म दिख जाए तो आप पूरी फिल्म देख लोगे हंसते, जिससे ज्यादा अब इसके बारे में बोलना मुझे लगता है कि पाप रहेगा। खैर, लेकिन ये तो थी मेरी राय मिशन रानीगंज फिल्म को लेकर के, जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।